इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में। ठीक है, तो कल अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक शार्प हमें डिक्लाइन देखने को मिली है और मार्केट में एक वॉलेटिलिटी थी जिसके कारण बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिला था नियर अराउंड 86,000 के जोन के आसपास। ठीक है, तो आफ्टर हिटिंग ऑन द 86,000 जोन यहाँ से हमें प्राइस में एक मूवमेंट भी देखने को मिला है। राइट नाउ इफ यू कैन सी द प्राइस ऑफ बीटीसी इज टेकिंग सपोर्ट ऑन द ट्रेंड लाइन, जिसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम ऑलरेडी सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल, एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमें बीटीसी के प्राइस के लिए एक बार सपोर्ट देखने को मिला था। अब इस टाइम पे राइट नाउ what we can expect from the price of BTC? Right now we are having a resistance near around 89,000. If we take a breakout of 89 then we can expect कि हमें प्राइस 94 and later we can expect कि हमें प्राइस में फर्दर एक ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो अब इस टाइम पे आप क्या करोगे और अब इस टाइम पे क्या करनी चाहिए वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। फॉर नाउ इफ वी ब्रेक 89,700, लेट्स सपोज कि हमने 89,700 को ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक करने के बाद वी कैन हिट ऑन 94,000। ओके, डायरेक्टली हम 94,000 पे आएंगे। तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए हमें क्या करनी चाहिए, हमें यही देखना चाहिए 89 पे जाके हिट करने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में एक रिजेक्शन हमें देखने को मिले और जिस रिजेक्शन में प्राइस हमें 86,200 पे देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर 86,200 इसी जोन से अगर प्राइस ब्रेकडाउन लेता है तो यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का फॉल देखने को मिलेगा विच विल बी नियर अराउंड 82,300। ओके, तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे फिलहाल कुछ इस तरीके का सिनेरियोज बन रही है और मार्केट नीचे क्यों आया है उसके पीछे कुछ भी ऐसे वैलिड रीजन नहीं है कि किस रीजन के कारण नीचे आया है। अभी इस टाइम पे जस्ट एक वॉलेटिलिटी चलेगी कि ट्रम्प व्हाइट हाउस में आज समिट है, क्रिप्टो समिट। तो ये जो अभी इस टाइम पे समिट हो रहा है, इस समिट में क्या होगा कि यहाँ पर एज यूजुअल जब भी ऐसे बड़े समिट होते हैं ना तो ऐसे समिट्स में मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो अभी इस टाइम पे आज के दिन में भी आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट निकल के आती है वो मैं ज़रूर से आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करें वज्रेक्स के बारे में तो राइट नाउ देयर इज नो वैलिड अपडेट रिगार्डिंग द वज्रेक्स कि वो कब तक लोगों को विड्रॉल प्रोवाइड करेंगे। जस्ट लाइक मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको डिटेल्स में बताया था कि उन्होंने रीबैलेंसिंग को कैसे कंप्लीट की है। अभी इस टाइम पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बेटर क्यों अभी इस टाइम पे वो बता रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो अभी इस टाइम पे ना मुझे राइट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इज दैट कि मुझे लगता है कि देखो ऑलरेडी वज्रेक्स को अगर लोगों को पैसे देना होता, ठीक है, इफ़ दे आर दैट ट्रू तो वो ऑलरेडी लोगों को पैसे दे चुके होते हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि इनको भी ऐसा लग रहा है कि देखो पैसे तो हम लोगों को देंगे लेकिन जो पैसे है आपका उस पैसे में से 50% तो ऑलरेडी हैकर ने ले लिया, उसमें से कुछ सर्टेन पोर्शन ऑफ द फंड वज्रेक्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया और अभी जो फंड्स बचे हुए हैं वो फंड्स आपको देंगे, लेकिन वो फंड्स देने से पहले एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ करवाएंगे। जैसे आप अगर एग्रीमेंट पे येस करते हो तो फिर आपको फंड्स मिलेंगे, अदरवाइज फंड्स नहीं मिलेंगे। तो सब प्रोसेस है तो ताकि वज्रेक्स आगे जाके ना फंसे। ठीक है, अगर आप एक बार फंड लेते हो उसके बाद जाके वज्रेक्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि रीबैलेंसिंग एंड बाकी ऑल दिस थिंग्स जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे आप देख रहे हो, स्कीम अरेंजमेंट वगैरह देख रहे हो, इसको आप सपोर्ट करते हो तब जाके आपको फंड मिलेगा। और इसमें एक कैच है, ये है लेट सपोज कि आपने येस करके सपोर्ट किया उसके बाद आपने फंड लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वज्रेक्स ने अभी तक जो भी कुछ किया हुआ है वो आपको पसंद आ रहा है, यू आर ऑलरेडी एग्रीड विद दैट और अभी इस टाइम पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है और यू आर ओके विथ ऑल दिस थिंग्स जो भी वज्रेक्स ने किया है। तो इसमें अगर आप येस करोगे तो फिर जाके आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आप ऐसे सोचते हो कि येस करके बाद में मैं वज्रेक्स के ऊपर बैकलैश करना चाहूँगा या फिर बाद में मुझे पसंद आए, नो गो बैक। एक बार आप येस करते हो स्कीम अरेंजमेंट में, दैट मीन्स कि आप एग्री हो सभी चीज़ों से, वो आपको अपने जो भी रिमेनिंग फंड से बचे कुचे पैसे हैं वो आपको वापस करेंगे। बचे कुचे पैसे का मतलब यही है कि 100% फंड्स था तुम्हारे पास, उसमें से 45% तो हैक हो गए, हैकर ने ले गया। उसके बाद जो रिमेनिंग फंड्स है 55% के आसपास, उन रिमेनिंग फंड्स में से भी आप ऐसे मत सोचो कि रिमेनिंग 55% आपको मिल जाएगा, नहीं। बीच में वज्रेक्स ने जो भी पैसे उठाए थे लीगल बैटल के लिए, अपने डेस्क बनाने के लिए और जो भी यहाँ पर खर्चे उन्होंने किए थे वो आपके और हमारे अकाउंट से ही वज्रेक्स ने लिया है, अपने खुद से नहीं लिया है। तो उसमें से भी कुछ अमाउंट ऐसे पकड़ लो कि 2 to 3% तो यहाँ पर टोटल यूजर्स उन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो मिलेगा आपको कितना,
50% के आसपास आप समझ लो कि आपको फंड्स वापस मिलेंगे। वही 50% में से अभी इस टाइम पे आपको 85% के आसपास फंड्स मिल रहा है। ये वही फंड्स है जो आपके इन्वेस्टेड फंड्स में से 50% कम है, वही फंड्स आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, टू बी क्लियर ऑन दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी मैंने आपको डिटेल्स में बता भी दिया है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, ताकि मैं उसके ऊपर आने वाले टाइम में और भी डिस्कस करने की कोशिश भी करूँ। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं जरूरी अपडेट्स को।